2024 के लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। सभी राजनीतिक पार्टियां इसकी तैयारी में जुट गए हैं। मैं बात करूं विपक्ष का, तो पटना में एक बड़ी विपक्षी एकता की बैठक होने जा रही है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 2024 के लिए तैयारी भाजपा किस प्रकार से कर रही है? भाजपा के दो अभी सबसे बड़े हथियार हैं। यदि आप भी सुनेंगे तो आप भी हैरत में पड़ जाएंगे कि भाजपा विपक्ष के सामने कितनी बड़ी चाल चल रही है 2024 के चुनाव के लिए। मेरे नज़र में जो पहला हथियार भाजपा के लिए है वो राम मंदिर का उद्घाटन है दोस्तों, क्योंकि आप जानते होंगे 2024 के जनवरी महीने में ही राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है, जिसका सीधा असर 2024 के लोकसभा चुनाव में पड़ेगा। और दूसरा सबसे बड़ा हथियार यूनिफॉर्म सिविल कोड है दोस्तों। यह मामला कई दिनों से ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ था, लेकिन फिर से 2-4 दिन से पूरे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर चर्चा शुरू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड भारत में लागू करने की पूरी तैयारी कर चुकी है। मैं इन सब चीजों को हवा में नहीं कह रहा हूं दोस्तों। 2-4 दिन पहले भारतीय विधि आयोग के द्वारा एक विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें भारत के धार्मिक संगठनों और भारत के आम लोगों के द्वारा राय मांगी गई है कि वो क्या राय रखते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड पर। जब से यह विज्ञापन जारी हुआ है तब से उन अफवाहों को और बल मिल गया, जिसमें कहा जा रहा था कि नरेंद्र मोदी 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले ही भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करेंगे। और इस पर जहां तक मेरी राय विचार है कि यदि भारतीय जनता पार्टी ऐसा करने में सक्षम हो जाती है कि आने वाले आगामी लोकसभा के सत्र में यूनिफॉर्म सिविल कोड का बिल लाती है और इसे लोकसभा और राज्यसभा से पास करके इसे कानून का रूप देती है, तो फिर जो 2024 के लोकसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होगा। लेकिन इन सब बातों का कोई ज्यादा मतलब नहीं है दोस्तों, क्योंकि जो मैं बता रहा हूं वो लगभग भारत का हर एक बच्चा जानता है। आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि आखिर यूनिफॉर्म सिविल कोड का क्या हिस्ट्री रहा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को भारत में लागू ना करना जो विपक्ष का कहना है, आखिर वो ऐसा क्यों कहती है, इस पर भारतीय जनता पार्टी का क्या जवाब है। इन तमाम सारे सवालों का जवाब ढूंढने का प्रयास इसी वीडियो में करेंगे। उससे पहले मेरा राम सलाम स्वीकार कीजिए। मैं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म द वॉइस ऑफ पब्लिक वन। और कुछ भी चर्चा को आगे बढ़ाऊं उससे पहले दोस्तों आपसे हाथ जोड़कर एक छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारे YouTube चैनल में देख सकते होंगे कि 800 से अधिक सब्सक्राइबर हो गए हैं। आप इसे 1K तक पहुंचाने में मदद कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा कोई नया नहीं है। क्या आप जानते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो बीजेपी के मैनिफेस्टो में 1998 से शामिल है। 2019 में 2020 में इसे लोकसभा में पेश करने का कोशिश किया गया था, लेकिन ये लागू नहीं हो पाया। जब 2019 में इसे लोकसभा में पेश किया गया था उस समय विपक्ष का भारी विरोध का सामना करना पड़ा था भारतीय जनता पार्टी को, और विपक्ष के विरोध के कारण ही इसे वापस ले लिया गया था। 2020 में भी इसे लाने का प्रयास किया गया था, लेकिन लोकसभा में पेश नहीं किया गया था। यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए भी सुप्रीम कोर्ट में कई PIL दायर किए गए हैं, जो अभी तक यह मामला लंबित पड़ा हुआ है। माननीय न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पष्ट शब्दों में कहा है शाहबानो के केस में कि भारत सरकार को एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहिए, जिसमें लगभग भारत में रहने वाले सभी लोगों को समान कानून और समान अधिकार मिल सके। ऐसे कई मामले जैसे शादी, विवाह, तलाक, गोद लेना, उत्तराधिकार जैसे कई मामले हैं जिस पर धार्मिक संगठनों का हस्तक्षेप रहता है, और यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब प्रभावी रूप से विवाह, तलाक, संरक्षण, उत्तराधिकार, गोद इत्यादि कानूनों में एक व्यवस्थित करना होगा। यदि भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होता है तो अभी भारत में चल रहे कई प्रकार के धार्मिक और जातीयता के आधार पर जो कानून बने हुए हैं उसका औचित्य खत्म हो जाएगा। यही कारण है कि कई राजनीतिक संगठन इसका विरोध कर रहे हैं, और खास करके यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए एक तबका जो मुसलमान धर्म के लोग हैं वो इसका अच्छा खासा विरोध करते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि यदि भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाता है तो सबसे पहले बहुविवाह का प्रथा खत्म हो जाएगा। साथ ही साथ यूनिफॉर्म सिविल कोड मुस्लिम पर्सनल लॉ के कानून में कई तरह के बदलाव लेकर आएगा। यही कारण है कि मुसलमान इसका खुलकर विरोध कर रहे हैं। खैर, क्या होता है, आप इस पर क्या राय रखते हैं? भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड कब लागू होगा और भारतीय जनता पार्टी से लागू कर पाएगी या नहीं? जो भी राय रखते कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।